तो ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और बड़ी खबर यह है कि अब इजराइल भी पूरी तैयारी कर चुका है। पश्चिमी एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, तो वहीं इजराइल ने भी अब यह साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला लेकर रहेगा, यानी माकूल जवाब दिया जाएगा ईरान को। इजराइल की ओर से यह कहा गया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज एक इमरजेंसी बैठक है, आपात बैठक होगी, जिसमें इजराइल और ईरान के बीच जो हालात बने हैं उस पर चर्चा की जाएगी। हमास ने इजराइल पर ईरान के हमले का इस बीच सपोर्ट किया है, यानी एक तरफ ये हमला किया गया ईरान की तरफ से और दूसरी तरफ जश्न की भी तस्वीरें आई। वो तस्वीरें भी हम आपको आगे दिखाएंगे जब सड़कों पर ईरान इराक के लोग उतरे और जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईरान ने किस तरह से 200 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव को निशाना बनाएगा सीधे सीधे, लेकिन अब अमेरिका, बड़ी ताकत दुनिया की, वो सपोर्ट में खड़ा हो गया इजराइल के और एक इमरजेंसी बैठक इस बीच अपने तमाम कार्यक्रम रद्द किए जो बाइडेन ने और इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें कमला हैरिस और डिफेंस चीफ भी वहां पर मौजूद थे। यूएन में भी आपात बैठक होनी है जिस पर जो हालात अभी बने हुए हैं ईरान और इजराइल को लेकर, उस पर इस इमरजेंसी बैठक में चर्चा होगी। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो दो बड़े ताकतवर देश हैं दुनिया के, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो इजराइल के सपोर्ट में हैं, यानी पूरी तरह से समर्थन में खड़े हैं इजराइल के साथ। और इस बीच बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव में यह बड़ा आतंकी हमला हुआ। तेल अवीव में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, यह भी खबर मिल रही है। हालांकि जब यह हमला किया गया तो आयरन डोम, जो एक बड़ा सुरक्षा कवच है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा फेल जरूर हुआ, क्योंकि उसमें वो शक्ति है कि वो हवा में ही नष्ट कर सकता है तमाम मिसाइलों को, लेकिन कहीं ना कहीं वहां वो भी चूका है और ऐसे में स्कूल और एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। सायरन बजने लगे जगह जगह, धुआं उठता हुआ नजर आया, आग की लपटें नजर आई, लेकिन ये कहा गया है इजराइल की तरफ से कि कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाया ईरान। लेकिन अब ये एक तरह से ट्रेलर दिखाया, लेकिन पूरी पिक्चर दिखाएगा इजराइल, ये साफ कर दिया गया है। नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी बैठक की है और ये बताया कि किस तरह से ये हमला होगा, जगह और वक्त खुद इजराइल तय करेगा। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि इजराइल पर हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। लोगों को ऐसा डर है कि युद्ध के जो हालात बने हैं उसकी वजह से पेट्रोल की कमी हो सकती है और यही एक वजह है कि लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर उमड़ पड़े। लंबी लंबी कतारें वहां लगी हुई नजर आई और इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अब ईरान के लोगों को यह लगने लगा है कि इजराइल जरूर पलटवार करेगा, बदला जरूर लेगा और इजराइल के पलटवार के बाद ईरान में हालात बिगड़ जाएंगे, तेल की किल्लत हो जाएगी। ऐसी आशंकाओं को देखते हुए लोग पेट्रोल पंप पर देर रात से ही लाइन लगाकर तेल खरीद रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए तेजी से गुजरती हुई कारों का काफिला पेट्रोल पंप के बाहर, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करना चाहते हैं पेट्रोल से, क्योंकि ऐसा डर है उन्हें ऐसा लग रहा है कि इजराइल बदला जरूर लेगा और फिर तेल की किल्लत हो सकती है। आपको बता दें, ईरान की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल मुहैया कराने में दुनिया में उसका एक स्थान है और ऐसे में ये आशंका लोगों को है कि कहीं ये ना हो कि तेल की कमी हो जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद इराक में जश्न भी मनाया गया। इराक के लोग देर रात तक सड़कों पर उतरे, मिलकर जश्न मनाया। बीती रात ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक, जैसा हम आपको बता रहे हैं, करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया। इसमें इजराइल को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है, हालांकि इजराइल इसके पलट ये बोल रहा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इराक की सड़कों पर, खासतौर पर बगदाद जो राजधानी है वहाँ की सड़कें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और ये जश्न है कि हमने इजराइल पर हमला किया है और ये भी कहा जा रहा है कि नसरल्लाह, उसकी शहादत बताया जा रहा है, उसकी शहादत का बदला लिया है ईरान ने। तो अभी तक जो फोकस था गजा पर वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हुआ है और अब लेबनान और इजराइल के बाद अब ये जो ईरान ने हमला किया है, अब दुनिया की उसी पर नजरें हैं। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसी जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो सपोर्ट में खड़ी हैं इजराइल के। लेकिन दूसरी तरफ इराक की अगर हम बात करें, ईरान की हम बात करें तो वहाँ पर भी अब उसके सपोर्ट में भी कई सारे देश इकट्ठे हो गए हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए किस तरह से इराक में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर वहाँ जश्न मनाया गया। ये जश्न था कि किस तरह से इजराइल पर हमला किया है ईरान की तरफ से। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची,
उन्होंने ये दावा कर दिया कि ईरान की इजराइल पर कार्रवाई अब खत्म हो गई है और अगर अब इजराइल ने जवाबी हमला किया तो उसके रिजल्ट्स और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। यानी अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, लेकिन अगर इजराइल ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो उसके अंजाम भुगतने होंगे। सैयद अब्बास ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये बात कह दी गई, यानी गंभीर परिणाम भुगतेगा इजराइल अगर वो जवाबी हमला करता है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो भयानक मंजर है जब एक के बाद एक 200 मिसाइलें दागी गई और ये मिसाइलें दागी गई तेल अवीव जो कैपिटल सिटी है इजराइल की, उसको टारगेट किया गया, उसको निशाना बनाया गया, जगह जगह सायरन बजने लगे।